हेलो दोस्तों, डी की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 20 से 25-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। उस चैप्टर का जो नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली बीबीटी क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पाउली ने 1931 ईस्वी में इसके बारे में बताया था, तो इसको नोट कर सकते हैं। दिस थ्योरी वाज proposed by Pauli 1931. The theory is concentrated with the electronic structure of the central metal ion in the ground state, bonding geometry and magnetic properties of the complex. देखिए, ये जो बीबीटी ज्ञात करने के लिए यहाँ अलग अलग बांड होते हैं। आयनिक बांड होता है वान डर वाल्स फोर्स के अनुसार। तो आयनिक बांड आप जानते होंगे क्या होता है। जो आयनिक बांड होता है वो आयन के बीच में बनता है, यानी आयन के बीच में। जैसे मान लीजिए कोई दिया गया Na+Cl, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की कितना संख्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6 1 7। और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, यानी 2 8 1 2 8 7। तो इसमें क्या होता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, यानी इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 8, इनमें कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 8 8, यानी इसका स्टेप क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये आयनिक बांड में बदल जाता है, आयनिक बांड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहला ये था। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा कौन सा बांड होता है? दूसरा होता है कोवैलेंट बांड। क्या होता है? कोवैलेंट बांड। कोवैलेंट बांड में क्या होता है, उसमें बराबर की साझेदारी होती है। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल NaCl का ले सकते हैं। Na+Cl गिव्स आउट क्या बन जाते हैं, Na+Cl। इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 2 8, इसका अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है ये। तो यहाँ जो हो जाता है Na और सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन जाता है। ठीक है, या HCl के बीच इस तरह कोवैलेंट बांड बन जाता है, लेकिन NaCl में आयनिक बांड ही पाया जाता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या Cl2 ले लीजिए, उसमें भी वही होगा। और तीसरा जो होता है हमारा Cl2 को ऐसे लिख सकते हैं, Cl सिंगल बांड, Cl 1 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये क्या है, ये कोवैलेंट बांड है, कोवैलेंट बांड है। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा था। तीसरा हमने बताया कि कोऑर्डिनेट बांड। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, बराबर की शेयरिंग होती है। इसको हम
मिटा दे रहे हैं। अब ये जो बांड होता है, कोवैलेंट बांड जो होता है यानी कोऑर्डिनेट बांड, इनमें क्या होता है, इनमें जो बांड बनते हैं यानी मेटल टू लिगैंड, मेटल टू लिगैंड, इसमें क्या करता है, मेटल यानी M की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं L से, यानी लिगैंड का इलेक्ट्रॉन मेटल को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस बांड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बांड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बांड। ये जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं यल 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 यल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब है लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरह अगर बांड मिलता है आपको तो कोऑर्डिनेट बांड होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बांड। हमने 3 बांड पढ़ा, आयनिक बांड, कोऑर्डिनेट आयनिक बांड, कोवैलेंट बांड और कोऑर्डिनेट बांड। तो इनमें जो हमको पढ़ना है, उनमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट बांड के बारे में, क्योंकि बैलेंस बांड थ्योरी में वही बांड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बांड पढ़ेंगे। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे डेफिनेशन। पहली चीज़ तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट बांड, M सिंगल बांड L। दूसरा प्रेजेंट इन एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी कोऑर्डिनेट बांड कहाँ पाया जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में पाया जाएगा। तीसरा जो बांड बनेगा यानी सेम एनर्जी लेवल, यानी सभी कोऑर्डिनेट बांड की एनर्जी लेवल क्या होगी, सेम होगी। चौथा, इनमें हाइब्रिड देखा जाएगा। अब इनके आधार पर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा। 6वां नंबर, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी हमने बताया था, म्यू M √n n+2 होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो तो देख ही सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में 2 नेचर होते हैं, डायामैग्नेटिक और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये क्या होते हैं, ये आपके कलरलेस होते हैं। ये कलरलेस होते हैं और इसमें प्रेजेंट इन कलर, क्या पाए जाते हैं, इनमें कलर मिल सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, यानी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात किया जाता है वो केवल
ट्रांजिशन मेटल का, जिसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे। तो आप कॉलम तैयार कर लेंगे। पहला जो कॉलम होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा जो कॉलम होगा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा कॉलम ज्योमेट्री, और अगला कॉलम होगा एग्जाम्पल। ये कुछ कॉलम आप तैयार कर लेंगे। फिर से देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिड क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। इसको हम अलग अलग पार्टों में लिख देंगे। ये पढ़ क्या रहे हैं, BSc थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो किसी भी कंपाउंड का, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में जैसे मान लीजिए दिया गया हो मेटल, दिया गया हो एक लिगेंड इधर से और दूसरा लिगेंड इधर से, तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर ये हुआ और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ये हुआ। तो 2 कोऑर्डिनेशन अगर जुड़े हों तो उसके लिए जो हाइब्रिड होता है sp होगा, यानी s का एक ऑर्बिटल एंड p का एक ऑर्बिटल मिलके sp का निर्माण करते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री होगी लीनियर, यानी रेखीय होगी। क्या होगी, रेखीय होगी। और इसमें जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो एग्जाम्पल दे सकते हैं सिल्वर NH3 का होल ट्वाइस 1 निगेटिव। क्या दे सकते हैं, 1 निगेटिव। और दूसरा जो एग्जाम्पल, इसको थोड़ा हम छोटे में लिख दे रहे हैं क्योंकि 2 एग्जाम्पल हमको यहाँ नोट करना है। सिल्वर NH3 का होल ट्वाइस 1 निगेटिव, और दूसरा दे सकते हैं सिल्वर Cn का होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव। ये दे सकते हैं। हाँ देखिए, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, तो यहाँ आप ऐसा करिए 1 पॉजिटिव रख दीजिए और यहाँ 1 निगेटिव कर दीजिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो इनका जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको x मानेंगे प्लस Cn2 दिया गया है -1 इजकल टू 0। तो x बराबर क्या, 0 नहीं होगा, 1 होगा, -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x प्लस -2 इजकल टू -1। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, इधर आप जाएंगे तो यहाँ 2 -1, x बराबर क्या हो जाएगा, +1। इसका मतलब Ag पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे इसका भी निकालेंगे, यहाँ भी +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Ag पर। तो ये क्या होगा, यानी S का एक ऑर्बिटल और P का एक ऑर्बिटल मिलके sp का निर्माण करेंगे। अगला देखेंगे आप, अगर सपोज कीजिए
कि लिगैंड की संख्या 3 हो जाए, थोड़ा ऊपर लिखते हैं 3 लिगैंड हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल, लिगैंड की संख्या 3 हो जाए, यानी अगर हम कहें मेटल, एक लिगैंड इधर से, दूसरा लिगैंड इधर से, लिगैंड इधर से, एक लिगैंड इधर से और तीसरा लिगैंड इधर से, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन रहा है। तो इनमें जो हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड पाया जाएगा sp2, यानी s का 1 आर्बिटल और p का 2 आर्बिटल। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, प्लेनर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जाम्पल देखेंगे, यानी मर्क्यूरिक Hgi3 1 निगेटिव, Hgi3 1 निगेटिव, यानी इसका मतलब इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है x + 3 - 1 = -1, तो क्या हो जाएगा? x + -3 = -1, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x = -1 यही रहेगा, इधर आ जाएगा 3 - 1 = +2, इसका मतलब इस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अगले में मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए। तीसरा एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो हाइब्रिड क्या हो जाएगा? s का 1 आर्बिटल और p का 3 आर्बिटल, sp3 हाइब्रिड हो जाएगा। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा NiNH3 का होल 4। यहाँ लिख सकते हैं हम NiCN का होल 4 CO, सॉरी Zn लगा दीजिए यहाँ, जिंक NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ये हो जाएगा। इसका मतलब इस पे 2+ चार्ज है, ये 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, कोबाल्ट का। ये हो गया, यानी इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 होता है और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, Ni का। अब मान लीजिए अगला, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 4 रख दें आप, 5वां, तो उस दशा में इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? DsP2, यानी D का 1 आर्बिटल, S का 1 आर्बिटल और P का 2 आर्बिटल, तो DsP2, ये इसको क्या कहते हैं? DsP2 को इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले ऑर्बिटल में एग्जिस्ट होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। वो अंदर वाले ऑर्बिटल में जब एग्जिस्ट होगा तो D का 1 ऑर्बिटल यानी पहले वाला ऑर्बिटल लेगा और S का
1 ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल लेगा, तो क्या बना लेगा, DsP2 हाइब्रिड बना लेगा। और जब DsP2 हाइब्रिड बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। अब यहाँ जो आप लिखेंगे वहाँ आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं Ni NH3 का होल 4 2+, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। 1 मिनट, यहाँ Cn दिया गया है, Cn का होल 4 2 नेगेटिव, और जो अगला दिया गया है वो दिया गया है PT NH3 का होल 4, PT NH3 का होल 4 2+, क्या हो जाएगा, 2+, ये दिया गया। और जो अगला दिया गया है Cu NH3 का होल 4 2+। देखिए यानी इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 आएगा। PT NH3 का होल 4 2+, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का +2। Cu NH3 का होल 4 +2, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको टेट्रासाइनो निकल मिलता है सेकंड, तो आप जान दीजिएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, या टेट्रा अमीन प्लेटिनम सेकंड आता है तो भी स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, टेट्रा अमीन होगा। कॉपर सेकंड आता है तो भी क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मान लीजिए Ni का या Cn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है निकल 28 का, यानी क्या हो जाएगा 3D8 4s2 4p0, ये होगा। तो देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, ये इसलिए बनाएगा कि इसका जो ये क्या, ये Cn एक स्ट्रांग लिगेंड है, और स्ट्रांग लिगेंड में क्या हो, ओवरलैपिंग होती है, तो इस पर 2+ चार्ज होने का मतलब क्या है, ये कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का निकल जाएगा, तो 8 बचेगा। अब इसमें d ऑर्बिटल बनाएंगे आप, 1 2 3 1 4 1 5वां, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 6 7 8, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण क्या करता है, ये ओवरलैप कर जाता है, जंप कर जाता है और ये यहाँ आके जुड़ जाता है। और S का 1 ऑर्बिटल बनाएंगे और P का 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जो ये 4 लगा है ये क्या करेगा, यही Cn एग्जिस्ट करेगा, इम्पटी ऑर्बिटल में क्या करेगा, Cn अटैक करेगा, Cn अटैक करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी D का है, ये 3D का है, 4s का है, 4p का है, तो D का 1 ऑर्बिटल, तो D का 1 ऑर्बिटल हुआ, S का 1 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल हुआ, एंड P का 2 ऑर्बिटल, तो P का 2 ऑर्बिटल, तो क्या बन जाएगा DsP2, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले हुआ है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, 3p6 के बाद, हाँ 3p6 के बाद क्या आता है, 4s2 4p और 3d आता है, तो ये लास्ट में जाता है। इसका मतलब हुआ कि 3d जो 3d8 आ रहा है
वो अंदर वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बन जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे आप। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है मेटल, लिगैंड 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 लिगैंड, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका जो होता है यल 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 यल, इनका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह मिलता है। एक लिगैंड, दो लिगैंड, तीन लिगैंड, चार लिगैंड, इसका मतलब चार लिगैंड मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल को। एक दो और दो चार, एक और तीन चार, तो एक दो तीन एक चार। तो ये टेट्राहेड्रल होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, यही अंतर होता है दोनों में। तो आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्वायर प्लेनर पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया और प्लेनर पढ़ लिया, ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ लिया। अब लिगैंड की संख्या मान लीजिए 6 आ जाए, 5 आएगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 5, यानी ये मेटल हो, एक लिगैंड इधर से दे रहा हो, दूसरा यहाँ से, ऐसे लिख सकते हैं। एक लिगैंड, दो लिगैंड, तीन लिगैंड, चार लिगैंड और पांचवा लिगैंड, कुछ इस तरह मिल जाए। तो यहाँ जो हाइब्रिड होगा sp3d, यानी 5 लिगैंड, तो 5sp3d हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो dsp3 हो जाएगा। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो इसमें ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक दो तीन, तीन गोनल, एक दो पिरामिड तो बाई पिरामिड। अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं PCl5 दे सकते हैं। अब मान लीजिए लिगैंड की संख्या अगर 6 आ जाए तो मेटल, लिगैंड 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 लिगैंड, टॉप से लिगैंड दे रहा है और बॉटम से लिगैंड दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp, यानी कह सकते हैं dsp3। तो ये कितने हो गए, 3 और एक 4, और अगर 2 लगा दे तो 6 लिगैंड dsp2 हो जाएंगे। इसका मतलब अगर d पहले आ जाए तो उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं FeCN का होल 6 2+, ये हो जाएगा। CrNH3 का होल 6 2+, ये 4 निगेटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा।
तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं, CONH3 का होल 6 2+, इसको आप कर दीजिए 3+, यानी हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, अमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सामीन कोबाल्ट सेकंड। तो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट देखे जाएंगे, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये हो जाएगा। तो अगर FeCN का होल 6 4 निगेटिव, CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये तीनों अगर कहीं भी मिलते हैं तो सभी के सभी क्या बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। और हाइब्रिड क्या होगा, DsP3 होगा। तो ये 6 लिगैंड के लिए हुआ। अब मान लीजिए अगर 6 लिगैंड के लिए अगला हम एग्जाम्पल देखें, 6 लिगैंड के लिए अगला एग्जाम्पल देखें, तो अगले एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 6 लिगैंड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा, मेटल लिगैंड लिगैंड लिगैंड, यहाँ भी लिगैंड और यहाँ भी लिगैंड, यहाँ भी लिगैंड, सेम स्ट्रक्चर होगा। बस अंतर क्या होगा, ये जो D2 है ये लास्ट में चला जाएगा, यानी S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल और D का 2 ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी बाहरी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ये देखा जाएगा। इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल FeI6 3 निगेटिव, क्या लिख सकते हैं, FeI6 3 निगेटिव, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा। ये आपका वाटर क्या है, वाटर आपका एक वीक लिगैंड है। क्या है, वीक लिगैंड है, यहाँ 2+ कर दीजिए। क्या है, ये वीक लिगैंड है। Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जब आप लिखेंगे तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए आयरन या Fe का कर लीजिए, किसी का भी करेंगे, तो मान लीजिए Fe का ही कर लीजिए, I6 का, तो इसका होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो 26 का ये हो जाएगा 3D, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3D 6 4S2 4P0। तो आयरन 26, तो 26 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा भाई, यहाँ 6 था और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, 3 पॉजिटिव आया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 4D0, ये आएगा। तो देखिए इनका जब ऑर्बिटल तैयार करेंगे, इसको मिटा दे रहे थोड़ा सा,
तो इनका जब ऑर्बिटल तैयार करेंगे तो 1 2 3 और 1 4, 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यह एक वीक लिगैंड के कारण ओवरलैप नहीं करता है, यानी नॉट ओवरलैपिंग। क्या करता है ये? ओवरलैप नहीं करता है, क्योंकि वीक है तो ये ओवरलैप नहीं करता है। अब ओवरलैप करने के लिए इनके जो इम्पटी ऑर्बिटल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंट्री करना प्रारंभ कर देगा। तो देखिए ये तो हो गए स्टेबल। तो वीक लिगैंड अगर यहाँ CN होता तो क्या होता? ये जंप करके ओवरलैप कर जाते, डबल डबल इलेक्ट्रॉन हो जाते। लेकिन ये वीक लिगैंड के कारण क्या करता है? ओवरलैप नहीं करता। जब ओवरलैप नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन इन इम्पटी ऑर्बिटलों में एंट्री करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए इसका अब क्या करेंगे आप? वाटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें, यानी आयरन का जो इलेक्ट्रॉन, आई का जो इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, वो इनमें एंट्री करना शुरू कर देगा। भाई 6I है तो 6I एंट्री करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री कर जाएंगे। तो आप देख सकते 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यस का कितने? यस का 1 ऑर्बिटल, 1 2 3। पी का 3 ऑर्बिटल, 1 2। डी का 2 ऑर्बिटल। तो आप देखिए यस वाला और पी वाला अंदर वाले हो गए। अब जो बाहर वाला ऑर्बिटल ले रहा है अपने स्टेबल कंडीशन को बनाने के लिए या कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने के लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए, वो बाहर वाले ऑर्बिटल के कारण इसका क्या नाम पड़ा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो क्रिस्टल बना हुआ है, वो क्रिस्टल किसका लिया गया? आउटर ऑर्बिटल का लिया गया, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है। तो आपको हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले यूनिट पर जब बढ़ेंगे या अगला जब लेक्चर लेके आएंगे, उस लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि किस तरह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, किस तरह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, किस तरह स्क्वायर प्लेनर बनता है, किस तरह टेट्राहेड्रल, लीनियर, प्लेनर या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनता है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।